कैसी तबाही बहाया है किसने ये खून मोहम्मद क़यामत के दाई है किसने इलाही जवानों बुजुर्गों को मारा गया है शहीदों में शामिल है नन्हा सिपाही हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन हुसैन अल-शहीद शहीद अल-हुसैन हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन हुसैन अल-शहीद शहीद अल-हुसैन किया जश्न बरपा ये अहले हवा में शहीदों के लाशों पे डंके बजाए डंके बजा डाले आले मोहम्मद के घर में सकीना के मुंह पर तमाचे लगाए जो बीमार था उसका बिस्तर न छोड़ा नबी ज़ादियों पे दुर्रे चलाए ऐ फूफी क्या अंधेरा है फूफी क्या अंधेरा है गोद में अपनी छुपा लो दिल धड़कता है मेरा हर घड़ी लगता है जैसे शिम्र फिर से आ गया पास से मेरे नहीं जाना खुदारा ऐ फूफी क्या अंधेरा है फूफी क्या अंधेरा कैद खाने में सकीना का तनोहा ऐ फूफी क्या अंधेरा है खौफ आता है फूफी दिन के उजाले में यहाँ वहशते ही वहशते हैं कैद खाने में यहाँ एक पल लगता नहीं है दिल हमारा ऐ फूफी क्या अंधेरा है फूफी क्या अंधेरा है कैद खाने में सकीना का थनोहा ऐ फूफी क्या अंधेरा है अब कहाँ बाबा का सीना चैन की रातें कहाँ अब कहाँ वो दिन रहे वो प्यार की बातें कहाँ आएंगे कब लौट के वो दिन दोबारा है फूफी क्या अंधेरा है फूफी क्या अंधेरा है फूफी कैद खाने में सकीना का थनोहा है फूफी क्या अंधेरा है हाँ
भी कुछ देर पहले मुझको नींद आई तो थी, चंद लम्हों बाद फिर से आँख मेरी खुल गई। यूं लगा जैसे हो बाबा ने पुकारा, ऐ फूफी क्या अंधेरा है, क्या अंधेरा है फूफी। कैद खाने में सकीना का था नोहा, ऐ फूफी क्या अंधेरा है। एक क्षमा मंगवाइए के हो उजाला, ऐ फूफी क्या अंधेरा है फूफी। सलवात। मैंने कहा ले बहन कैद हुई, दुनाया गाजी जब लाकर छिनी, मैं सदा दे रही दुनाया गाजी। आ गए शाम में अलम, लुढ़ गए हैं लहरम, रेत पर जलती हुई हो गया दंडालम। पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबाली, तू नाया गाजी जब से छिनी, मैं सदा देती रही तू नाया गाजी। धूप में दूध हाथ जर तुझसे आबाद का घर है, बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर है। अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा, तुझसे दारस्त बनी तू नाया गाजी जब सर से छिनी, मैं सदा देती रही तू न जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। उंगली पकड़ के चलाया सीने से तुमने लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। दरवाज़ा जब से गिरा है, पहलू शिकस्ता हुआ है, टूटी हुई पसलियाँ हैं, शबीर सब जानता है। तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने, कब ये बताती है माँ। क्यों
है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। इस फ़िक्र में जाग जाना, प्यासा न हो मेरा बेटा, एहसास है मुझको अम्मा। क्या प्यार होता है माँ का, रातों को उठ कर बेटों को अपने पानी पिलाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। किस्सा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया, बैठा वही सामने था, जब माँ ने खाया तमाचा। अब अपने घर में बेटों से अपने चेहरा छुपाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। जब से लगा ताज़ियाना, मुश्किल था मुझको सुलाना, जब हाथ देखा तुम्हारा, जब तक कि मैंने जाना। हूँ हाथ जख्मी फिर टप के लोरी सुनाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, छोड़ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक। अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीत व बक़ियल लैलु वन नहार ला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हम जिस अजीम शख्सियत का तज़किरा करने वाले हैं, उनका नाम सैयदा ज़ैनब बिन्त अली है। अगर करबला एक पैगाम है तो उस पैगाम की सबसे बड़ी मुबालिग़। बीबी ज़ैनब की विलादत एक ऐसे घर में हुई जो वही का मरकज़ था। आके वालिद इमाम अली इब्न अबी तालिब आके वालिदा शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा और दो भाई जैसे हसन और हुसैन जैसे दो भाई और रसूल अल्लाह जैसे नाना थे। बचपन ही से बीबी ज़ैनब ने इल्म, हया, इबादत और अखलाक का दर्स हासिल किया। रिवायत में आता है कि जब बीबी ज़ैनब पैदा हुई तो रसूल अल्लाह ने उन्हें अपनी गोद में लिया और उनका नाम ज़ैनब रखा। इसका मतलब ज़ीनत आब है, मतलब बाप की ज़ीनत। ये नाम ही बताता है कि बीबी ज़ैनब अपने वालिद की
अपने वालिद की इज़्ज़त और फ़ख्र थी। बीबी ज़ैनब सिर्फ़ एक बेटी नहीं थी, वो एक आलिमा, एक आबिदा और एक बहादुर औरत थी। उन्होंने अपनी वालिदा फ़ातिमा ज़हरा से हया मकाम अदा करता है। छोटी सी उम्र में बीबी ज़ैनब ने अपने रसूलुल्लाह का इंतकाल देखा। फिर कुछ ही अर्स बाद अपनी वालिदा बी फ़ातिमा ज़हरा का इंतकाल देखा। फिर उसके बाद मौला अली की शहादत देखी। फिर अपने भाई का जनाजा देखा। हर मुसीबत ने उनके सब्र को और मजबूत बनाया। हर गम ने उन्हें अल्लाह के और करीब किया। करबला सिर्फ़ एक जंग का नाम नहीं है। करबला हक़ और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए एक मिसाल है, और इस मिसाल में बीबी ज़ैनब का किरदार बेमिसाल है। सफ़र करबला में बीबी ज़ैनब सिर्फ़ एक बहन बनकर नहीं गई थी, वो इमाम ज़माना के एक मिशन की हामी और मददगार बनकर गई। तो इंसान कभी टूटता नहीं है। आज के बयान का पैगाम ये था, सब्र कमज़ोरी नहीं है, सब्र अल्लाह पर पूरा यकीन करने का नाम है। और बीबी ज़ैनब सब्र की मिसाल है। अल्लाह हमें वो सब्र अता फरमाए जो सब्र बीबी ज़ैनब के पास था। वो सब्र जिसकी वजह से बीबी ने 70 कदम से अपने भाई का गला कटते हुए देखा। ऐसा सब्र अल्लाह सबको अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, घर लुट गया, सारे शहदा के सर कट गए, काफ़िला करबला से कूफा से शाम कांटों पे चला। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ज़ैनब को हर मोड़ पे तड़पाया गया। हर एक गली, हर एक दरबार में बीबी को तड़पाया गया। बेरिदा शराबियों के दरबार में लेके गई। बेरिदा शराबियों के दरबार में लेके गई। हाँ अजीज़ों, जैसे ही काफ़िला शाम के दरबार के पास आया, दरबार यजीद के बाहर बीबियों को 3 दिन तक खड़ाया गया। 17 अज़ाने बेरिदा बाजार दरबार में बीबियों ने सुना। अंदर दरबार सज रहा था, तो इसीलिए बीबियों को बाहर खड़ाया गया। जैसे ही दरबार के अंदर लेके गए, तो बीबी कुलसूम फरमाती है, ज़ैनब, ए बीबी, आपने गौर किया ऊपर यजीद के बाजू में कौन बैठी है? बीबी ज़ैनब फरमाती है, ए कुलसूम, अब्बास के बाद मेरी बीनाई चले गई। अब्बास के बाद मुझे कुछ नहीं दिखता। हाँ आज़ादारों, एक मरतबा बीबी कुलसूम ने फरमाया, है ज़ैनब, ये वही औरत है जिसको हमने पर्दा सिखाया था। आज वो पर्दे में बैठी है और हम बेपर्दा शराबियों के दरबार में हैं। हिंद बीबी ऊपर से नीचे आई, ऊपर से बीबी के पास आई, कहती है, बीबी आप कौन हो? यजीद ने तो मुझे कहा था कि आप लोग बागी हो। बीबी ने सर को उठाया। बीबी फरमाती है, ए हिंद, हमें पहचान, मैं वही हूँ, रसूल की नवासी, अली हैदर करार की बेटी हूँ, हसन व हुसैन की बहन हूँ, अब्बास जैसे अलमदार की बहन हूँ। ए हिंद, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पर्दा सिखाया। ए हिंद, आज तुम पर्दे में हो और मैं बेपर्दा हूँ। जैसे
जैसे ही हिंद ने ये सुना, हिंद ने अपने सर से रिदा को उतार के यजीद के पास आई। कहती है यजीद तुझे शर्म नहीं आती? अरे यजीद तुझे शर्म नहीं आई? तूने उन्हें बेपर्दा करके इधर लाया गए जिसने मुझे पर्दा सिखाया। आज़ादारों बीबियों को ज़िंदान शाम में डालना था। बीवियों को ज़िंदान शाम में डाला गया। भी सकीना रोती रही, अपने बाबा का नाम ले ले के रोती रही। एक मर्तबा यजीद पूछता है कि ये कौन है? बाबा बाबा कह के चिल्ला रही है, ये कौन रो रही है? जैसे एक मलौन ने फरमाया कि ये बिंतल हुसैन है, ये हुसैन की बेटी है। अपने बाबा का सीने पे सोती थी, आज वो खाक पे सो रही है। अज़ादारों, यजीद ने कहा कि हुसैन के सर को लेके जाओ और हुसैन के सर को लेके जाके सकीना को दे दो। मलौन ने तश्त में हुसैन के सर को रखा, सर के ऊपर कपड़ा डाला। जैसे ही ज़िंदान के पास ले गए, जैसे ही ज़िंदान के पास ले गए, वहाँ पे बीवी कहने लगी हमें खाना नहीं चाहिए। मलौन ने तश्त को अंदर डाला। जैसे ही कपड़े को हटाया, हुसैन का सर आया। कोहराम, सारे ज़िंदान में कोहराम मच गया। एक मरतबा मेरा मौला सज्जाद ने सदा दी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी फरमाती है सज्जाद क्या हुआ? मेरा मौला कहता है कभी सकीना इस दीवार से टकराती है, कभी उस दीवार से टकराती है। अरे फूफी अम्मा, सकीना गिर गई। अरे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नन्ही सी लहद बनाई गई, सकीना को दफन कर दिया गया। सब वापसी के लिए कारवां चला। जब सारे तबरुकात आ गए, सब चीज़ें शौदा के सर आ गए। बीबी ने अपनी माँ की चादर ले ली, बीबी ने अपने भाई के अंगूठी को ले लिया। बीबी ने देखा कि एक बीबी मौजूद नहीं है, एक बीबी वापसी के लिए मौजूद नहीं है। ज़िंदान के पास जब जाना था, देखा कि एक नन्ही सी लहद बनी हुई है। नन्ही सी लहद के ऊपर एक बीबी लिपट के कह रही है सकीना उठो, हम चाचा अब्बास के पास जा रहे हैं। सकीना उठो, तुम अपना फटा हुआ कुर्ता चाचा को बताना। सकीना उठो, तुम अपने चाचा को बताना कि शिमरे लईन ने तुम्हें तमाचे मारे, शिमर ने तुम्हारे कानों से गौहर छीने। चचा को बताना। अरे सारा काफिला चला। जैसे एक रास्ता आया, देखा कि एक तरफ मदीने के लिए जाना है, एक तरफ करबला के लिए जाना है। सारी बीबियाँ करबला की ओर चली। जैसे ही करबला की तरफ बढ़े, करबला जब पास आने लग गया, दूसरी तरफ से जाबिर इब्न अब्दुल्लाह भी करबला की ओर चलने रहे। करबला के पास आना था। जाबिर ने सुना कि कुछ ऊँटों की आवाज़ आ रही है, कोई काफ़िला आ रहा है। जाबिर ने अपने साथी से कहा जाके देखो, अगर ये आले मोहम्मद का काफ़िला है तो उन्हें आने दो, अगर ये किसी और का काफ़िला है तो उन्हें कहना कि अब्बास की जागीर है, यहाँ पे आना नहीं, ये अब्बास की जागीर है। जाबिर के साथी ने फरमाया कि जाबिर, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? जाबिर ने फरमाया एक जवान आदमी रहेगा जिसका नाम सज्जाद है, एक जवान आदमी रहेगा। ऐसे ही जाबिर और उसके साथी गए। एक कारवां देखा, ऊँटों पे लुटी हुई बीबियाँ थी, सारे कुर्ते जले हुए थे। एक सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी दाढ़ी सुर्ख हो गई थी।
जैसे ही जाबिर एक बीबी के पास गया, कहते हैं बीबी इसका ज़मीन पे ना आओ, ये ज़मीन अब्बास की जागीर है। जैसे ही अब्बास का नाम सुना, बीबी ज़ैनब ने अपने सर को उठाया, कहती है ए जाबिर, मैं वही अब्बास की बहन हूँ, मैं वही अब्बास की बहन हूँ मैं वही अब्बास की बहन हूँ जिसका नाम ज़ैनब है। बीबी ऊँट से उतरी, अपने घुटनों के बल नहर के किनारे जाती है। जाके क्या देखती है कि एक नन्ही सी लहद बनी हुई है। इस नन्ही सी लहद के पास जाती है, कहती है अब्बास, ए अब्बास, ए अब्बास, इन जालिमों ने तेरे बाद हम पे क़यामत बरसाई, तेरे बाद हम पे क़यामत हो गई। ए अब्बास, हम इन जालिमों ने तेरी सकीना को तमाचे मारे। ए अब्बास, इन जालिमों ने मेरी माँ की चादर मेरे सर से लूट ली। ऐ अब्बास तेरे बाद सकीना को तमाचे मारे गए। ऐ अब्बास, हम सकीना को जिंदान में छोड़ आए, जहलुम कर लिया गया। आखिरी जुमला पेश कर रहा हूँ फिर मजली साहब के हवाले। आखिरी जुमला, काफिला मदीने की ओर चला, मदीने के पास आना था, मदीने की तरफ आए, गुंबद रसूल पे नज़र पड़ी। बीबी ज़ैनब अपने ऊँट से उतरती है, जाती गुंबद रसूल के पास जाती है, एक खून भरा कुर्ता, एक फटा हुआ कुर्ता लेती है, रसूल की तुरबत पे उस कुर्ते को लगाती है। जैसे ही उस कुर्ते को रसूल की कब्र पे डालना था, गुंबद रसूल में ज़लज़ला आने लग गया। एक गुंबद रसूल से आवाज़ आने लगी, ए ज़ैनब इस कुर्ते को हटा दे, ए ज़ैनब इस कुर्ते को हटा दे। बीबी ज़ैनब फरमाती है, ए नाना, इन जालिमों ने मुझे बहुत मारा, ए नाना, इन लोगों ने मुझे बहुत सताया, ए नाना मेरा अकबर शहीद हो गया, ए नाना मेरा असगर शहीद हो गया, ए नाना मेरा कासिम का लाशा पामाल हो गया, ए नाना मेरा अब्बास के बाजू काटे गए, ए नाना मेरे अकबर के कलेजे में बरसी मारी गई। अला लानतुल्लाह अल कौमिज़ ज़ालिमीन वसियालमुल लज़ीना इन्ना